दोस्तों, कल मैंने आपको योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ की बैराग प्रकरण की कथा सुनाई। अब आगे हम आपको राम जी का तीर्थाटन और वासना विवेचन की कथा सुनाते हैं। ही भरद्वाज, वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। शुद्ध वासना योगियों की होती है, क्योंकि उनके जगत का अत्यंता भाव रहता है और वह सब कुछ करते हुए भी सबसे पृथक रहते हैं। परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते। उनका निश्चय अथवा उनकी वासना जन्म मरण का कारण होती है, क्योंकि वे सर्वदा ही उसे अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। परंतु ज्ञानी ऐसा नहीं करते। यद्यपि पंचभौतिक शरीर दोनों का ही समान है, तथापि उनमें भेद है। जैसे बीज एक ही होता है, परंतु कच्चा बीज फिर नहीं उगता, और भुना बीज परंतु कच्चा बीज फिर उगता है और भुना बीज नहीं उगता। इसी प्रकार अज्ञानी की वासना है, उसकी वासना जो होती है वो रस सहित होने से, उसमें रस होता है, होने से कारण जन्म मरण का कारण होती है। और ज्ञानी की वासना रस रहित होने से जन्म मरण का कारण नहीं होती है, और उसकी सारी चेष्टाएं स्वाभाविक गुणों से युक्त होती हैं। वह किसी अन्य गुणों में मिलकर अपनी चेष्टा नहीं करता। वह खाता पीता, देता लेता और बोलता चालता आदि सब व्यवहारों को यथाविधि करता हुआ भी सर्वदा ही अद्वैत भाव को धारण किए रहता है, और उसको कदाचित भी द्वैत भाव की फुरना नहीं होती। वह सर्वदा ही स्वभाव में स्थित रहता है। इस कारण निर्गुण और रूप रहित होने से उसकी चेष्टा आवागमन का कारण नहीं होती। परंतु जो अशुद्ध वासना है वह अज्ञानी की है, क्योंकि उसकी वासना में अहंकार होता है, और जब तक वह ऐसी अशुद्ध वासना में पड़ा रहता है आवागमन से मुक्त नहीं होता। परंतु ज्यों ही वह अहंकार से रहित होता है कि आवागमन से छूट जाता है। किंतु अहंकार रहित होना भी सरल नहीं है। बिना ब्रह्म विद्या रूपी इस मोक्षोपायक शास्त्र के कोई अहंकार रहित नहीं हो सकता। वह शास्त्र मेरा यही महारामायण शास्त्र है कि जिसमें राम जी और वशिष्ठ जी का मोक्ष उपाय संबंधी संवाद वर्णन किया जा रहा है। हे भरद्वाज, यह तुम्हारे विचार करने योग्य है, क्योंकि यह परम बोध का कारण है। अस्तु, तुम इसे आदि से अंत तक खूब ध्यान देकर सुनो। हे भरद्वाज, एक दिन जब राम जी पाठशाला से विद्या अध्ययन कर अपने घर आए, तब उनके मन में ऐसा निश्चय हुआ कि अब तीर्थाटन कर देव दर्शन किया जाए। तब इसके लिए पिता महाराज दशरथ की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा विचार कर वे राजा दशरथ के पांव पर आकर गिर पड़े